इसमें एक क्वेश्चन आया IIT 85 में 5 मार्क्स का। उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स +q and +q आर फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस 6 मीटर और एक परपेंडिकुलर लाइन है उसके मिडिल से होकर जा रही है और यहाँ पर एक पॉइंट C है। C पॉइंट पर एक पार्टिकल को छोड़ा है उसने परपेंडिकुलर टू AB विद काइनेटिक एनर्जी 4 जूल। और यहाँ से ये डिस्टेंस उसने 4 मीटर लिया हुआ है। ये दोनों फिक्स हैं और यहाँ से C पॉइंट से एक चार्ज पार्टिकल -q ऐसे इसके बिल्कुल मिडिल से इस लाइन के अलोंग काइनेटिक एनर्जी 4 जूल से छोड़ दिया। और उसका क्वेश्चन है कि ये चार्ज पार्टिकल कितने डिस्टेंस पर जाकर रुकेगा। उसने कहा है कि जो चार्ज पार्टिकल आपने 4 जूल का छोड़ा है वो C पर रिटर्न करने से पहले वो कौन सा पॉइंट है जहां पर रुक के वापस आएगा। ऐसे उसने छोड़ दिया, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब उसने कहा इसको यहाँ से छोड़ दिया तो ये कब लौट कर आएगा, ये डिस्कस करना है कि कौन सा वो पॉइंट है जहाँ से ये लौटना शुरू करेगा। तो अब आपको ये दोनों चार्ज फिक्स दे रखे हैं, ये दोनों चार्ज फिक्स हैं और यहाँ से इसको 4 जूल से छोड़ा है। तो ये जो डिस्टेंस है ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर द रूट करेंगे तो ये डिस्टेंस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट 5 मीटर आएगा। और जब ये यहाँ से यहाँ पर ये दोनों चार्ज फिक्स हैं, इसको अट्रैक्ट करेंगे, ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इससे अट्रैक्टिव फोर्स और इससे अट्रैक्टिव फोर्स दोनों फोर्स इक्वल होंगे तो इसे मिडिल से होकर जाना पड़ेगा, बिल्कुल मिडिल से होकर जाएगा। और जब ये चार्ज इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो अब इससे इस पर फोर्स ऐसे लगेगा और इससे इस पर फोर्स ऐसे लगेगा। ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल तो करेंगे, लेकिन जब ये चार्ज माइनस का है, जैसे जैसे ये C से O की तरफ मूव करेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये जो फोर्स लगे हुए हैं दोनों इक्वल लगेंगे यहाँ पर मैग्नीट्यूड में, तो इसको CO के अलोंग एक्सेलरेट करते रहेंगे और यहाँ आके दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट हो गए तो क्या हुआ, इसकी काइनेटिक एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है तो लिहाजा इस पॉइंट को ये क्रॉस कर जाएगा। और जब इस पॉइंट को O को ये क्रॉस कर जाएगा तो जैसे इस पॉइंट को क्रॉस करेगा इस O पॉइंट को, अब ये -q चार्ज क्रॉस कर गया इसको, तो ये वाला चार्ज ये इस पर ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ये वाला भी इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा और इन दोनों का जो कंपोनेंट आएगा वो इसकी मोशन के अपोजिट है। तो यहां से क्रॉस करने के बाद में जो पहले फोर्स की नेचर एक्सेलरेट कराने की थी वो रिटार्डेशन की हो गई। अब जो है दोनों इसको रोकेंगे तो ये पॉइंट -q यहाँ से आके जैसे यहाँ आएगा तो फाइनली इसकी काइनेटिक एनर्जी
जीरो होगी। ये अट्रैक्ट कर रहा है इसको और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये किसी पॉइंट पर आकर रुकेगा और ये अट्रैक्टिव फोर्स जो लग रहे हैं ये इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो तो कर देंगे, लेकिन उसके बाद में ये चार्ज पार्टिकल यहाँ रुका नहीं रहेगा बल्कि वापस जाएगा। यही उसने क्वेश्चन में पूछा है कि सी पॉइंट से जब इसको फेंक दिया तो वो पॉइंट बताइए कि जब ये रिटर्न लौके वापस सी पे आए, तो जब ये यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो हो जाएगी तो ये वापस लौट कर जाएगा और फिर सी पे आएगा, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस जीरो है। अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्रोच करेंगे। इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी और इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी, ये डी पॉइंट ले लिया। टोटल एनर्जी एट डी एट सी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट डी। सी पर जो ये पेयर है ये तो फिक्स है, ये पहले भी यही रहेगा और बाद में भी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम नहीं लेंगे, इसकी जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है उसको नहीं लेंगे हम। इस पेयर की एनर्जी और एक इस पेयर की एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला मालूम है, दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल कितनी होती है? 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। ये कितना होता है? 9 × 10⁹ इंटू Q1 × Q2 डिवाइड बाई R। तो ये लेकर चल रहे हैं फार्मूला, ये फार्मूला लेकर चल रहे हैं और बहुत इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 Q इंटू माइनस Q, चार्ज विद साइन लेना होता है, डिवाइड बाई डिस्टेंस 5 मीटर है। पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एट पॉइंट सी, और दो हैं ये, एक ये पेयर भी है। इस पेयर की एनर्जी नहीं ले रहे हैं, पहले भी आएगा और बाद में भी, और साथ में काइनेटिक एनर्जी है सी पर, वो कितनी है? -4 जूल इज इक्वल टू। अब जब ये इसको क्रॉस कर गया तो फाइनली ये इंस्टेंटेनियसली रुकेगा। तो यहां से अगर मैं ये डिस्टेंस x ले लूं तो ये तो 3 है और ये x है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √x² + 3²। ये डिस्टेंस। तो अब इस पेयर की एनर्जी कितनी होगी? 9 × 10⁹ इंटू दिस चार्ज Q इंटू -Q डिवाइड बाई ये डिस्टेंस, ये x है, ये 3 है, तो ये कितना है? √x² + 3²। और एक पेयर ये है और एक पेयर ये है, इंटू 2। और यहां इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी है 0। ये बनेगा हिसाब, ये बनेगा। यहां से Q की वैल्यू दे रखी है उसने 5 × 10⁻⁻5 कूलम। तो ये कितना आ गया यहां से? 9 × 10⁹ इंटू 5 × 5 करोगे -25 × 10⁻10 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 +- 4
इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू -25 इंटू 10⁻10। फिजिक्स के नाम पे तो हम अप्लाई कर चुके हैं कंसेप्ट, x² + 3 इंटू 2 + 0। 5 से ये 5 टाइम्स जाएगा, ये 10⁻9 है, ये 10⁻−10 है, 10 और -10। ये यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है माइनस नहीं है, ये मिसप्रिंट है मेरी तरफ से, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और जब इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 2 तो 10 ये हो गया, और 10⁻9 ये है, तो ये कैंसिल हो गया। और इधर ये माइनस साइन है और ये +4 है, तो कितना रह गया, ये -9 और ये +4, तो इधर तो -5 रह गया। अब इस साइड की बात चल रही है, 9 इंटू 10⁻9 -25 इंटू 10⁻−10। यहाँ पे भी माइनस साइन मिस था कहीं पे, ये देख चेक कर लेना। अब ये 5 इंटू 2 मिल के 10 हो गया, और ये 10⁻9 है, तो यहाँ -5 रह जाएगा, और -5 से 9 मल्टीप्लाई होगा -45, और नीचे रहेगा कितना, √, ये 3² है भाई। ऐसी बातें अपने आप भी करेक्ट कर लिया करते हैं। मेन तो बात ये है जो फिजिक्स क्या अप्लाई हो रही है, और 5 से 9 टाइम्स जाएगा ये, माइनस से माइनस, तो √(x² + 3² इज इक्वल टू 9। तो x² प्लस ये 3² का 9 हो जाएगा, और √, करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 81। और इधर ले जाओगे इसको तो x² इज इक्वल टू 81 - 9 इज इक्वल टू 72। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा √72 मीटर। यहाँ से x इज इक्वल टू 72 मीटर पे ये इंस्टेंटेनियसली रुकेगा और फिर वापस जाएगा। यही पूछा है कि फारदेस्ट यहाँ से कितना जाएगा और कब लौट कर आएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्रोच है, और करीब करीब बहुत ज़्यादा आता है ये IIT में इस तरह से, तो हम जो है इस अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे। अब उसने एक क्वेश्चन दिया हुआ है IIT 93 में 4 मार्क्स का। उसने एक सर्कुलर रिंग लिया हुआ है कंडक्टिंग YZ प्लेन में, और उस पर लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज है, इसको फिक्स किया हुआ है। ये रिंग जो है ये फिक्स है, R रेडियस का है, और x एक्सिस पे एक +q चार्ज R √300, मतलब यहाँ से x R √3 हो गया, यहाँ से v वेलोसिटी से छोड़ रहा है। और उसका क्वेश्चन है कि ये मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि ये p पर लौट कर ना आए। क्वेश्चन में उसने पूछा है मिनिमम वेलोसिटी ये q की कितनी होनी चाहिए कि ये लौट कर p पे ना आए, और यहाँ ये फिक्स है, पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये जब आप इसको यहाँ पे छोड़ेंगे, ऐसे आपने v वेलोसिटी दी, तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इस पे रिपल्सिव फोर्स ऐसे लगेगा। आपने पॉजिटिवली चार्ज रिंग है,
यहाँ पे एक चार्ज लेके इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, एक पॉइंट चार्ज यहाँ होगा जिससे फोर्स ऐसे लगेगा, रिपल्सिव। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी रिपेल करेगा ऐसे। तो कुल मिला के इस पे प्लस एक्स के अलोंग एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब जब इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। हम इसको इतनी वेलोसिटी दे दें कि ये बीच में ही जाके रुक जाए तो वापस आ जाएगा, लेकिन हम इतनी वेलोसिटी इसको दे रहे हैं कि जस्ट ये यहाँ पहुँच जाए और यहाँ जाकर इसकी वेलोसिटी हो जाए 0। तो अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ 0 हो गई तो जो यहाँ चार्ज है पॉजिटिव वो तो इसे ऐसे रिपेल करेगा, और जो यहाँ चार्ज है वो इसे ऐसे रिपेल करेगा। तो यहाँ पर नेट फोर्स, जब ये चार्ज यहाँ आ गया तो नेट फोर्स यहाँ पे 0 लगेगा। तो हमें इसको इतनी वेलोसिटी देनी है कि जस्ट यहाँ आके जस्ट यहाँ आ जाए और यहाँ वेलोसिटी हो जाए 0। ये रिंग इसको रिपेल कर रहा है, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। हमें इतनी इसको वेलोसिटी दे दूँ मैं कि यहाँ जाके जस्ट 0 हो जाए। ये मिनिमम वेलोसिटी है कि अब लौट कर नहीं आएगा। हम इसको और भी ज़्यादा वेलोसिटी दे सकते थे कि ये इसको ही क्रॉस कर जाता, इस ओ पॉइंट को। वो मिनिमम वेलोसिटी नहीं होती, ऐसे तो बहुत सारी वेलोसिटी होंगी कि आप जो है इसको क्रॉस करा दें। और नॉन जीरो वेलोसिटी चाहिए उसको, ये भी कहा है उसने क्वेश्चन में। मतलब ये नहीं है कि आपने इसको रेस्ट पे छोड़ दिया तब तो ये रिपेल ही हो जाएगा, तब भी नहीं आए, तब भी लौट कर नहीं आएगा। वो कहता है मिनिमम वेलोसिटी चाहिए नॉन जीरो और ये लौट करना है, तो ये वेलोसिटी यहाँ जाकर 0 हो जाए। कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये रेडियस r है रिंग की, और ये जो आपने चार्ज पार्टिकल यहाँ से v वेलोसिटी से फेंका है, यहाँ पर जाकर वेलोसिटी क्या हो जाए उसकी 0। चार्ज प्लस q यहाँ आ गया, वेलोसिटी यहाँ से लगातार कम होती रही और यहाँ 0 हो जाए, अब लौट कर नहीं जाएगा। तो उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे मिनिमम वेलोसिटी। और उसने क्वेश्चन में मास नहीं दिया इस चार्ज पार्टिकल का, लेकिन हमें लेना पड़ेगा क्योंकि हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्रोच लगानी है। यहाँ से ये जो रिंग है इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं इससे वो ये डिस्टेंस r है और ये r√3 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर √, दैट इज r² प्लस r√3 का होल स्क्वायर √, इज इक्वल टू ये 3r² हो गया r², तो ये 2r आएगा। तो ये डिस्टेंस 2r है। इस चार्ज पार्टिकल से इस पोजीशन पर ये जितने भी चार्ज पार्टिकल इस पे पड़ेंगे सबका डिस्टेंस 2r होगा। तो इस रिंग का टोटल चार्ज सारा का सारा इससे 2r डिस्टेंस पे है, और जब ये यहां पर आएगा तो सारा चार्ज r डिस्टेंस पे है। और इस पे चार्ज कितना है रिंग पे, लैम्डा कूलम पर मीटर दिया हुआ है, तो चार्ज ऑन द रिंग कितना होगा, लैम्डा इंटू कितनी लेंथ है रिंग की 2πr। टोटल चार्ज जो है रिंग पे इतना है, इस रिंग पे टोटल चार्ज लैम्डा इंटू 2πr है। और अब आप लगाएंगे इनिशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी विद दिस रिंग प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी विद दिस रिंग प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0। कितना चार्ज है इस रिंग पे, लैम्डा इंटू 2πr। ये चार्ज कितना है प्लस q डिवाइड बाई सारा का सारा डिस्टेंस कितना है, रिंग का सारा चार्ज 2r डिस्टेंस पे है।
और कितनी काइनेटिक एनर्जी दी आपने, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, और मिनिमम इसलिए ले रहे हैं कि जस्ट इतनी दी है हमने वेलोसिटी कि यहां के जीरो हो जाए। ये तो यहां पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जी काइनेटिक एनर्जी हो गई जब ये यहां पे है, और जब ये चार्ज यहां आ गया इज इक्वल टू, अब इसका जो है डिस्टेंस कितना है चार्ज का, अब रिंग का सारा चार्ज कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है, और चार्ज कितना है रिंग पे, लैम्डा इंटू 2πr, ये चार्ज Q डिवाइड बाई डिस्टेंस, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। तो इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर इस पोजीशन पे, जब यहाँ पे आ जाएगा उसको ऐसे दिखाया हुआ है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्रोच करते हैं जब डिस्टेंस वेरी कर रहा होता है चार्ज का दूसरे चार्ज से, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्रोच करते हैं। ये बनेगा हिसाब, यहाँ से वी मिनिमम निकालना है, ये आर से आर चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, 2 से ये 2 चला जाएगा, यहाँ पे भी आर से आर चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, इस 2 से ये 2 चला जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप, मैथमेटिक्स चल रहा है तो यहाँ से ये लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रह गया, और यहाँ से ये लैम्डा क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, इसको इधर ले आओ, इज इक्वल टू हाफ एम मिनिमम स्क्वायर। यहाँ से इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ एम वी मिनिमम स्क्वायर। सिंपल मैथमेटिक्स है तो, फिजिक्स के नाम पे तो ये है लैम्डा क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, 2 से ये 2 जाएगा, m नीचे जाएगा, तो v मिनिमम कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू अंडर द रूट लैम्डा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये m नीचे, ये आ गया। इतनी मिनिमम स्पीड से फेंकेंगे तो यहां जाके रुक जाएगा और अब वापस नहीं आएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्रोच से क्वेश्चन आता है, इसको यूज करते हैं हम। एक क्वेश्चन IIT 2003 में आया है 2 मार्क्स का, उसने क्यूब दिया हुआ है और क्यूब के कॉर्नर्स पे ऐसे चार्ज की लोकेशंस दे रखी है। क्यूब के कॉर्नर्स पे इस तरह से चार्ज दिए हुए हैं और वो कहता है इस सिस्टम को इनफाइनाइट तक पहुंचाना है। हाउ मच वर्क डन इन दिस प्रोसेस। पहले इस पोजीशन पे है सिस्टम, सारे चार्जेस, और इनफाइनाइट पे भेजने, तो हमारे पास लॉजिक लगेगी वर्क डन बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल फाइनल माइनस इलेक्ट्रिकल इनिशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और फाइनल निकाल के माइनस कर देना है। और जब ये इनफाइनाइट पे होंगे सारे चार्ज तो फाइनल पोटेंशियल तो 0 होगी। पहले हमें इनिशियल निकालनी है। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में ये फार्मूला मालूम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R। 2 चार्ज एक दूसरे से R डिस्टेंस पे होते हैं पार्टिकल,
टू चार्ज पार्टिकल, तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है। और जितने भी सिस्टम के अंदर पेयर होते हैं हमने सबकी पोटेंशियल एनर्जी लेके ऐड करनी है। अब इस केस में तो 8 पेयर हैं, ये जो आपको दिया हुआ है इसके अंदर तो 8 पेयर हैं। चार पेयर ये हैं, 4 ये हैं और 4 ये हैं। 8 नहीं 12 साइड है, 12 पेयर हैं, क्यूब है। 8 नहीं 12 साइड है क्यूब की, 12 पेयर हैं। और 12 पेयर में से 2 का लेके एक पेयर बनेगा, तो NC2 कॉम्बिनेशन का केस है। N कितने हैं? 4 ये, 8 कॉर्नर हैं। 8 चार्ज में से 2 चार्ज के जोड़े लेने हैं। 8C2, 8 × 7 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 8 × 7 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 28। 28 पेयर्स बनेंगे जी। 28 पेयर्स की एनर्जी हमें निकालनी पड़ेगी। केस ऑफ कॉम्बिनेशन है तो फिर कुछ भी नहीं है। 4 पेयर तो ये हैं, ये 4 साइड ये हैं, 4 साइड ये हैं और 4 साइड नीचे वाली हैं जो A डिस्टेंस पे हैं। तो जैसे ये AB है, AB A साइड की है और ऐसे ऐसे कितनी हैं? 12 हैं। और फिर जैसे AC, तो यहाँ से ये AC, ये कितने डिस्टेंस पे हैं दोनों चार्ज? ये नीचे राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर ये आएगा A√2। क्यूब में मालूम है। तो ये नीचे का जो एक फेस का यहाँ से कॉर्नर अपोजिट साइड पे ये A से C तक ये डिस्टेंस कितना होगा? A√2। और ये भी कितने बनेंगे? एक फेस पे 2 बनेंगे और कितने फेस हैं? 6, तो 12 पेयर ये बनेंगे A√2 साइड के। और इस D से F तक ये डिस्टेंस क्यूब का, क्यूब के एक कॉर्नर से दूसरे अपोजिट कॉर्नर पे ये डिस्टेंस कितना बनेगा? A√3। जैसे DF है, ये DF हो गया और दूसरा कॉर्नर कौन सा हो गया फिर? ये H से लेके B तक ऐसे, ये जैसे E से लेके C तक। तो जो अपोजिट कॉर्नर के हैं वो कितने हैं? D से F तक जैसे 4 पेयर बनेंगे ये भी कमरे में, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे अपोजिट, तो कुल मिला के ये 28 पेयर हो गए। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल रहे हैं कैसे? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आप कह रहे हैं 1/4πε0 तो कॉमन ले लो। अब ये जो A डिस्टेंस पे है इसमें Q1 × Q2 है -Q², Q × -Q, Q × -Q डिवाइड बाई A। और कितने बनेंगे ये? 12। फिर फेस की बात चल रही है। फेस पे जब पेयर लेंगे तो -Q × +Q और +Q × +Q इज इक्वल टू +Q। तो जो फेस पे आमने सामने वाले चार्ज हैं या तो प्लस प्लस पड़ रहा है या माइनस माइनस, तो मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बनेगा Q², चाहे इसका मल्टीप्लाई करो प्लस आएगा, इसका ही मल्टीप्लाई करो प्लस आएगा, और डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना लेंगे? A√2।
और ये भी कितने हैं, ये भी 12 हैं। और 4 पेयर जो डी से एफ जैसे पढ़ेंगे, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो ये कितना होगा, क्यू इंटू माइनस क्यू। और डिस्टेंस कितना होगा डी से एफ तक, ये a√3, और ये कितने हैं 4। इस तरह से कुल मिला के 28 पेयर बनेंगे। जो फेस पर हैं उनमें चार्ज का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगा, और क्या कह रहे हैं आप, वर्क डन कितना, फाइनल पोटेंशियल जी माइनस इनिशियल। और जब इसको इनफाइनाइट में पहुंचा देंगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। इनिशियल इतनी है, इनिशियल इतनी है, तो वर्क डन कितना होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इतने से हमारा फिजिक्स का काम हो जाएगा। Q²/, और कॉमन ले लेंगे, वो सब मैथमेटिक्स है, कर सकते हैं। बस केवल यही है कि 12 थे, 8 कॉर्नर पे 8 चार्ज थे, और 2-2 के लेने तो 8C2 कितने बनेंगे, 28 पेयर्स। कर सकते हैं, ध्यान से करिए।